बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान के लिए और जनरल बाजवा के लिए, फ़ौज के लिए, एयरफोर्स के लिए ये तारीख का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन वक्त आ रहा है और शुरू हो चुका है। इमरान खान के लिए इतना मुश्किल वक्त और फैसला करना है उनको कि आया उनको नेटो सप्लाई जारी रखने देनी है, अमेरिका को इनकार करना है या नहीं करना। मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान, अफगान तालिबान, रशिया, चाइना, ये जो हमारा इलामिया जारी हुआ है उसमें एक पॉइंट एजेंडा था कि सिर्फ इसका एक सोल्यूशन है, वो है पॉलिटिकल डायलॉग्स। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 1 मई के बाद इमरान खान के लिए शुरू होने जा रहा है बड़ा टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी तफसील से बता चुका है। नवाज शरीफ और पाकिस्तान के अंदर ताकतों ने बैरूनी ताकतों से मदद मांगी, जिसमें अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, और कहा कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हमारी हुकूमत आई, हम आपका साथ देंगे, जिस पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्लियरली कहा गया, पैगाम दिया गया कि किसी सूरत इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमेरिका आगे नहीं होगा, ना CIA साथ देगी, क्योंकि किसी सूरत हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बदमज़गी पैदा हो जाए जिससे अफ़गानिस्तान का माहौल ख़राब हो। लिहाजा जब तक अफ़गानिस्तान का इशू है, हम पाकिस्तान के अंदर किसी तब्दीली, कोई नई हुकूमत, कोई सेटअप चेंज करने के लिए कतन कोई सपोर्ट नहीं देंगे, और ये हमारा हतमी फैसला है। इस पर उन्होंने इंडिया को भी मना किया कि किसी सूरत आपने पाकिस्तान पर ये जो हमले और ये दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर इसको काबू में रखिए, सीज़ फायर करके रखिए, ये तमाम चीज़ें। इस वक्त अब इमरान खान के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनकी स्ट्रेटजी सारी ज़िंदगी यही रही है कि मैंने नेटो सप्लाई नहीं जाने देनी। 1 मई के बाद अगर तो इमरान खान ये फैसला करते हैं कि हम नेटो सप्लाई जारी रखेंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक स्ट्रेटजी होगी कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका का इतना भुड़कस निकाले, अफगानिस्तान में इतना मारे उनको कि मार मार कर उनकी हड्डियां वापस जाएं। अफगान तालिबान के जो 3 ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी चाहते हैं कि अमेरिका को यहाँ से ऐसे नहीं भेजा जाए। सिर्फ पाकिस्तान का प्रेशर था, हमारी मिलिट्री का था, चाइना का था, अब रशिया का प्रेशर आया है कि आप एक दफ़ा टेबल पर बैठ जाओ, वरना अफगान तालिबान कह रहे थे कि हम तो इनको मारेंगे, इनसे अफगानिस्तान का सारा पैसा वसूल करेंगे, फिर इनको जाने देंगे। अब इमरान खान के लिए इस वक्त ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो क्लियरली उठकर अमेरिका को कहते हैं कि नेटो सप्लाई हम नहीं जाने देंगे, तो फिर पाकिस्तान एक बड़े लेवल की अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है। देखिए, कौम ये डिमांड करती है कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई को फौरी तौर पर रोके, क्योंकि ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि अफगानिस्तान का इशू कोई है ही नहीं सिवाय पॉलिटिकल डायलॉग के। अब इमरान खान की इस वक्त पूरी अभी तक जो स्ट्रेटजी है, उन्होंने किसी सूरत नेटो सप्लाई को जाने नहीं देना। 1 मई के बाद फौरी तौर के ऊपर जब हमले होंगे तो पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि हम नेटो सप्लाई रोके। अब अमेरिका की जानिब से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ये आएगा कि अगर आप हमारी नेटो सप्लाई को रोकते हैं तो हम आपको ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे फैटफ से, और आपको ब्लैकलिस्ट करवाएंगे कि आप यहाँ पर अफगान तालिबान की मदद करते हैं, आपके यहाँ पर प्रॉक्सीज काम करती हैं, आपके यहाँ पर मजहबी जमातें, वही पुराना एजेंडा। और उस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो डू मोर और पाकिस्तान मिला हुआ है, ISI मिली हुई है, ये सारी कैंपेन जो चली है पिछले तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप से पहले दौर में, उसकी सरबराही जो बाइडन ने की थी। आप ज़हन में रखिएगा, जो बाइडन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर इन्होंने नेटो सप्लाई जारी करने दी तो पाकिस्तान एक शर्त करेगा कि हम आपकी इस जंग में शामिल नहीं होंगे, और अफगान तालिबान को रशिया पूरी तरह असलहा देगा, चाइना उनको असलहा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, पाकिस्तान उनको हर तरह की सपोर्ट देगा। और इस पूरे सूरत हाल के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो पहले मज़ामत होती थी, वो उससे कम से कम भी 200 गुना ज़्यादा बड़ी मज़ामत होगी और अमेरिका के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर वो बात अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान से हमें निपटना कैसे है। हमें इन चीज़ों को देखना है कि अगर हमारी वो नेटो सप्लाई को बंद करते हैं तो हमें रास्ता कौन सा लेकर आना है। कोई उनके पास सेंट्रल एशिया का भी रास्ता नहीं बचता। इधर पाकिस्तान है, साथ चाइना है, ऊपर से रशिया है, फिर सेंट्रल एशिया है, फिर ईरान लगता है, तो कोई रास्ता उनका बचता नहीं है। हेलीकॉप्टर से तो वो लेकर आने से रहे इतने बड़े सामान। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया भी परेशान बैठा हुआ है कि ये होने क्या जा रहा है।
इमरान खान अगर स्टांस ले जाते हैं और रियासत पाकिस्तान ले जाती है स्टांस कि हमने नेटो सप्लाई बहाल नहीं करनी, तो आप फिर जहन में रखिएगा कि आप एक बड़े ब्लॉक की जंग के लिए तैयार रहें और पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह तैयार भी रहना है, क्योंकि इनफ इज़ इनफ हो गया। अगर हम नेटो सप्लाई की यहाँ से बहाली की इजाज़त देते हैं तो समझ लें आपने जंग को दावत दी है। अमेरिका के खिलाफ अफगान तालिबान के 3 ग्रुप्स ये समझते हैं कि हम अमेरिका को अगर ज़्यादा मारे अगले 2-4 साल तो अमेरिका पर ऐसा जुल्म और पहाड़ जो दुनिया पर ये तोड़ता है, हम इन पर तोड़ें और बताएं कि तुमने जो हमारे साथ जुल्म किया है उसकी प्राइस अब तुम्हें पे करना पड़ेगी। आप ये देखिए कि अमेरिका की वहाँ पर ठुकाई होती है, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा कि पाकिस्तान अंदर खाते इनकी मदद कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो पाकिस्तान तो ओपनली ये बात कहेगा कि हम तो आपको कहते हैं कि इसका कोई भी लड़ाई का सोल्यूशन नहीं, ये तो पॉलिटिकल डायलॉग है। पहली मर्तबा ऐसा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी CIA, उनकी डीप स्टेट ये फंस गए हैं पूरी तरह कि फैसला करें तो क्या करें। इसराइल का पूरा प्रेशर है कि यहाँ से फौजें नहीं निकलनी चाहिए, किसी सूरत नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ पर लड़ाई करें, बड़े लेवल का काम हो। जबकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की डीप स्टेट के मामला बड़े डिफरेंट हो गए हैं। पाकिस्तान असल में इस दफ़ा अमेरिका को अड्डे देने को तैयार नहीं है, ना हम किसी सूरत इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने को तैयार हैं। जब आप इत्तेहादी नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि आप नेटो सप्लाई भी नहीं बहाल करेंगे। ये इमरान खान के लिए अब सही मायनों में एक बड़ी सिचुएशन है कि आया इनकी नेटो सप्लाई बहाल करनी है, इनको ऐसे छोड़ना है, इनको मारना है, इनको करना क्या है। अफगान तालिबान एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई को रोके और मज़ाहमत करे हमारे साथ मिलकर, और यहाँ पर कोई जंगी ना हो। लेकिन अगर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप अगर नेटो सप्लाई को जाने देते हैं तो फिर आप इस उम्मीद को छोड़ दें कि अफगान तालिबान आपसे उस लेवल की बातचीत मानेंगे। पाकिस्तान ने तरले किए अफगान तालिबान के, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने उनसे रिक्वेस्ट की, वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। इतने तरले किए कि इसका सारे का सारा असर पाकिस्तान पर आ रहा है। पानी ग्रुप और ख़ास तौर पर मुल्ला उमर वाला जो ग्रुप था वो कह रहे थे कि किसी सूरत अमेरिका से बातचीत नहीं करनी, ये धोखा देगा, ये हमें हर सूरत धोखा देगा। और पाकिस्तान ने जब गारंटी दी कि हम आपकी गारंटी देते हैं कि ये यहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे, अब उन्होंने साथ में ये कंडीशन भी हमें दी थी कि अगर अमेरिका मुआहदा तोड़ता है तो फिर आप बीच में से हट जाएं, फिर ये ना हो कि आप हमें डिक्टेट करें कि ये करना है वो करना है। लिहाजा अगर किसी के दिल में ये बात बैठी हुई है कि अफगान तालिबान अगर नेटो सप्लाई पाकिस्तान जारी करता है तो वो हमारी हर बात मानेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने बात पिछले 2-3 सालों में मानी है। हमने मुल्ला बरादर को यहाँ से रिहा किया था इसी मकसद के लिए। लिहाजा आने वाले वक्त में इमरान खान को फैसला लेना, और इस दफ़ा आप 2 टोक फैसला लें। आपको नेटो सप्लाई नहीं बहाल करनी चाहिए, कौम एहतजाज करे, सड़कों पर आए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह नेटो सप्लाई बहाल करते हैं तो समझ लें फिर जंग तो आपके मुल्क में आनी ही आनी है, और इसके बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, CIA, उनकी डीप स्टेट ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराने के लिए चाहे कोई PDM हो, कोई और हो, हम किसी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इमरान खान से, फ़ौज से, उनके इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते अनटिल कि अफ़गानिस्तान का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। ये अब तक की डेवलपमेंट है। फैसला इमरान खान ने करना है, वो काम पर खड़े हैं, रियासत ने करना है, और ये आखिरी दफ़ा फैसला होगा, ये ज़हन में रखिए। क्योंकि अब जब जंग शुरू होगी तो उसके बाद फिर अफगान तालिबान आपसे पूछेंगे नहीं कि करना क्या है, फिर वो मारेंगे, चाहे वो उनको चाइना से टेक्नोलॉजी लेनी पड़े, पाकिस्तान से सपोर्ट लेनी पड़े, या फिर रशिया से हथियार। दोस्तों, हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।